Yes, great. Okay, friends, we are going to start now. अभी कुछ ही क्षणों में हम प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे. Let me introduce myself. My name is Girish Sambyal. We are Girish and Preeti Sambyal. See Preeti, hi Preeti. हम लोग पूना से हैं, डायमंड्स फ्रॉम पूना, एंड वी आर एट द कंफर्ट ऑफ आवर होम. आप देख रहे हैं हम अपने घर में बैठे हैं, एंड वी आर ऑल्सो लॉक्ड अप लाइक यू आर. जैसे आप लोग लॉक्ड अप है पूरे हिंदुस्तान में, वैसे हम लोग भी लॉक्ड अप अपने बंगले में अंदर, लेकिन यहाँ से हमारा बिजनेस चला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में. और यही हमारे ये बिजनेस की शायद खूबी है जो लोगों को शायद अभी तक पता नहीं है कि जब सबके कारोबार बंद है, practically everybody has business has been is practically shut. We are the only people who are building our business nationwide. हमारे प्रोडक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पेमेंट हो रहा है, डिलीवरीज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. So in fact this has given us a new angle to increase our business. तो आप जो लोग हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, उनको खास बताना चाहता हूँ कि वी हैव अ वेरी स्पेशल स्पीकर. बहुत ही करीब के दोस्त है हमारे, एंड मुझे आज भी याद है जब मेरा डायमंड सेलिब्रेशन हुआ था लुधियाना में, ये कपल खुद वहां पर थे और हम लोगों ने साथ में ये बिजनेस बिल्ड किया है. फॉरेन के ट्रिप्स हम लोग करते हैं, साथ में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, एंड यू कैन सी फ्रॉम हिज एजुकेशन बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशन कि व्हाट अ पर्सनालिटी. मतलब अगर अगर आप बोलते हैं ना क्लास, बिजनेस में क्लास क्या है, तो ही इज अ मैन दैट यू शुड बी फॉलोइंग. दोस्तों, इनका एजुकेशन, इनका इनका करियर ग्राफ अगर आप देखेंगे, इतने ऊंचे मुकाम पर जॉब में थे. आई वुड से इट वुड बी अ ड्रीम जॉब किसी नेशनलाइज्ड बैंक में मैनेजर के, सीनियर मैनेजर के मुकाम पे इंटरनेशनल डिवीजन में. खुद ही एक्सपोर्टर रह चुका हूँ, तो आई नो कि एक इंटरनेशनल मैनेजर के सर पे कितना बोझा होता है और कितना प्रेशर होता है काम का. एंड स्टिल ही वाज एबल टू बिल्ड दिस बिजनेस पार्ट टाइम इनिशियल स्टेजेस. और वो अपनी कहानी खुद बताएंगे. उनकी पत्नी ने उनको ज्वाइन करके उनको सपोर्ट किया है. हस्बैंड एंड वाइफ have built this business to diamondship and they're going beyond diamond, EDC and above. और डॉक्टर ब्रेज के LOS में है, the best LOS that you can ever think of, Raj Shah, Kanti Gala. तो दोस्तों, we are very lucky today to have such a great speaker. I would like Preeti to say a few words. मैं तुम्हें वेलकम करना चाहूंगी friends, and we are very excited to hear them. So with this we'll start. Yeah. So sir, can you hear me sir? आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को. सर, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ. सर, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ. आपको सुनाई दे रहा है? यस 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 गिरीश भाई, एक्सीलेंट. थैंक यू. एकदम बढ़िया. यस सर. तो सर, हम चाहते हैं आप थोड़ा सा अपनी कहानी बताएं कि आपको ये बिजनेस जब आपको पहले दिखाया गया था, आई एम श्योर आपको ये लगा होगा कि कितना छोटा बिजनेस है, बट व्हाट मेड द चेंज एंड वी आर सो एक्साइटेड टू हियर यू बोथ. भाभी जी भी दिखाई दे रही है वहां पर, साथ में ही बैठे हैं आपके साथ. वनिता जी नमस्ते. नमस्ते नमस्ते. आपकी भी कहानी सुनेंगे. तो सर, कैन वी हैव यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड, योरसेल्फ. People across India are joining us. They will be super excited to listen to your story. डेफिनेटली. सबसे पहले तो गिरीश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस. और सभी इंडिया को, सभी को नमस्कार हमारी तरफ से. आप लोग सभी हमें जानते ही हैं. हम कुछ साल पहले भी पुणे में आए थे. वहाँ पे हमने BBS किया था. गिरीश भाई के साथ बहुत मस्ती हुई थी, बहुत हमने एंजॉय किया था. एंड जो आपसे बातचीत करके भी बहुत मजा आया था पुणे में, राइट. तो मुझे तो एक एक लम्हा याद है, आप लोगों को भी याद होगा पक्का. और जो लोग नए हैं उसके बाद इस बिजनेस में आए हैं, और जो हमें पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए जैसे गिरीश भाई जी ने बोला है, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा. उसके बाद फिर हम प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे. राइटली सेड, गिरीश भाई ने बिल्कुल एकदम सही बोला कि क्योंकि मैं अच्छी पोस्ट पे था, अच्छी मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड थी, तो 98 में जब ये बिजनेस इंडिया में आया, तभी से मेरे को लोग अप्रोच कर रहे थे
बहुत से लोग हमें अप्रोच कर रहे थे, पर क्योंकि हम अपने आप को ये समझते थे कि हमें दुनिया में सब कुछ पता है, राइट, पर ये पता ही नहीं था कि हमें क्या नहीं पता। तो हम लोगों को मना कर देते थे, इतना मना कर देते थे कि कई बार तो उनका भी बिजनेस छुड़वा देते थे, क्योंकि हमारा बैंकिंग के अलावा कहीं और फोकस नहीं था। दूसरा, हम ये समझ रहे थे कि ये कोई बहुत ही छोटा मोटा कारोबार है जो कि हमारे लायक नहीं है। हम तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इतनी पढ़ाई की हुई है और अच्छी जॉब है, वाइफ की भी गवर्नमेंट जॉब है, बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, गाड़ी रखी हुई है, उन टाइम्स में बहुत पुरानी बातें हैं। और हमने कोठी बनाई हुई थी लुधियाना में, और अपने अगर जब पुलिस की तरफ देखते थे और विस अपने आप को कंपैरिजन करते थे, तो हमें लग रहा था कि वी आर डूइंग वेल इन लाइफ और हमें और किसी चीज को देखने की भी जरूरत नहीं है। एंड वी वर वेरी वेरी सेटिस्फाइड कपल। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे में जब भी कोई हमें इस बिजनेस के बारे में बताता था, तो हम उसको उसी टाइम स्नब कर देते थे कि हमें और कुछ देखना नहीं है, हमें और कुछ करना नहीं है, एंड वी डोंट वांट टू लिसन अबाउट दिस थिंग। उसका एक और मेजर कारण भी था, क्योंकि लोगों ने हमें इसके बारे में बहुत सी बातें लोगों से हमने सुनी थी। जैसे मैं बैंक में बैठा होता था तो कुलीग चाय पीते थे, साथ में बैठे बातें करते थे, जी आपको पता है एक अमेरिका से स्कीम आ गई है और बहुत ही महंगे उनके प्रोडक्ट्स हैं, मेंबर बनाने का काम है, हिंदुस्तान में भेड़ चाल है, लोग पीछे लग जाते हैं। तो मेरा उनकी कभी भी डिस्कशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था इसके बारे में। और फिर भी उनकी बातें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इतना असर कर गई थी कि मैं ये मान के बैठा हुआ था कि ये कोई छोटा मोटा काम है जो कि किसी अच्छे आदमी के लिए ये काम करने लायक नहीं है। तो कई बार हमें नहीं पता होता, हम फिर भी जो लोगों से सुना होता है उसी को धारणा बना के बैठ जाते हैं। यही हाल मेरा था। तो इतने सारे लोगों को मना करने के बाद और उनका बिजनेस छुड़वाने के बाद, अगर इतना नेगेटिव बंदा आज आपके सामने डायमंड बन के बोल रहा है, तो आपको बहुत बड़ी होप मिलेगी आज। तो टू आर गुड लक, हमारे ही बैंक में हमारे सीनियर कलीग थे वहां पे, जगजीत सिंह मल्होत्रा जी, वो भी डायमंड डायरेक्ट है, वी कैन क्लैप फॉर हिम। तो उन्होंने बीइंग कलीग हमें कई बार इसके लिए अप्रोच किया था, पर हम हर बार उनको मना कर देते थे। और हुआ ये कि 7-8 महीने में ही उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी जॉब को क्विट कर दिया। तो हमें नहीं पता था कि वो क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या है उसमें, कितना पैसा बना रहे हैं, कितने सक्सेसफुल है। पर जब उन्होंने जॉब क्विट किया, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट पॉजिटिव, वी टुक इट मोर नेगेटिव। तो हमने सोचा कि यार इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, ऐसे कौन सरकारी नौकरी छोड़ता है। तो सरकारी नौकरी तो लोगों को मिलती नहीं है, और वो भी इतनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब सीनियर मैनेजर की, वो भी इंटरनेशनल बैंकिंग में। तो बड़े बड़े एक्सपोर्टर, बड़े बड़े इंपोर्टर हमारे पास आते थे, लगभग 150 से ज्यादा कंट्रीज से हम डील करते थे, और लगभग 750 करोड़ की एक्सपोर्ट्स मैं अकेला हैंडल करता था उस टाइम पे, 750 करोड़ एट दैट टाइम। इतनी मतलब, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्लाइंट थे हमारे पास, जो लुधियाना की क्रीम ऑफ क्लाइंट्स वर विद अस। तो हमें लग रहा था यार वी आर ऑलरेडी वेल सेट और बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है। और मल्होत्रा जी को हम ये कहते थे कि मल्होत्रा जी ने बहुत बड़ी गलती की है। मल्होत्रा जी ने हमें बीइंग कलीग एक बार फिर से कॉल किया। उस टाइम पे आई वाज वर्किंग एज ए ब्रांच हेड। तो लुधियाना में एक बहुत ही बड़ा सेमिनार था, तो उन्होंने मेरे को उस सेमिनार में कॉल किया, और उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट ढंग से कॉल किया। तो उन्होंने कहा कि जैन साहब, आपका हमारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन आज जो हमारे स्पीकर आ रहे हैं वो बैंकिंग के बहुत ही बड़े गुरु हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग के, वो कनाडा से आ रहे हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ बैंकर हैं। तो अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं भी है, तब भी आप जरूर अटेंड करिए, क्योंकि आपको बैंकिंग के बड़े अच्छे अच्छे फंडे मिलेंगे और आप उनको अप्लाई करके एक और प्रमोशन ले सकते हैं। तो आई थॉट दिस मेक सेंस, ये ठीक है। बिजनेस में तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर बैंकिंग में मुझे कोई फायदा होता है तो मैं जरूर अटेंड करता हूँ आज। तो मैं अटेंड किया उसको। मैं बहुत बड़ा सेमिनार था और बहुत भीड़ थी बाहर। तो मेरे को तो बाहर भीड़ देख के ही एकदम सफोकेशन हो रही थी, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और सबके हाथों में टिकट थी। तो जब मैंने एक हमारे
बैंक के एक और बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर को वहां पे देखा, तो ही केम विद हिज वाइफ। वो हमारे से भी 2-3 रैंक हायर थे और उनकी भी जो पढ़ाई लिखाई थी वो मेरे से भी ज्यादा थी, और हमारे बैंक में उनको बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता था। तो मैंने सोचा अगर ये आदमी जो कि मेरे से भी 2-3 रैंक हायर है और ये भी बहुत अच्छे लेवल पे है बैंक में, तो अगर ये इस बिजनेस में आया है देखने के लिए, मस्ट बी गुड थिंग। तो उनसे मैंने थोड़ा सा फेथ बारो किया और मैंने भी टिकट बाय करके मैं भी अंदर चला गया। बिलीव मी, स्टिल आई वाज सफोकेटिंग लाइक एनीथिंग। अभी भी लाखों क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहे थे और मुझे ये लग रहा था कि आई एम एट ए रॉन्ग प्लेस। पर जैसे ही फिरदौस एंड नीलोफर सेठना, हम उनके लिए भी क्लैप करेंगे, तो उन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया उस दिन, और जैसे ही उन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया, एक एक करके मेरे सारे क्वेश्चनों के आंसर क्लियर होते चले गए, एक एक करके, राइट। एंड बिलीव मी, पहले 15-20 मिनट में ही एक बैंक मैनेजर विमल जैन, डायमंड विमल जैन बन चुका। और वहां पे बैठे बैठे ही मैंने डिसीजन लिया कि मैं ये बिजनेस करूंगा एंड आई विल बी बिग इन दिस बिजनेस। वहां पे मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ, सबको देखा। तो मुझे लगा यार ये इतने बड़े बड़े लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो ये कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है, ये बड़ा कारोबार है। तो मैंने भी उस दिन डिसीजन ले लिया कि मैं इस बिजनेस को करूंगा। और उस दिन मैं उड़ता हुआ घर में आया। आई वॉज फ्लाइंग होम। मेरे को ऐसे लग रहा था कि मुझे कोई अलादीन का चिराग मिल गया। आप सोचिए कि मेरे को वो चीज मिल गई है जिसको मैं बचपन से ढूंढ रहा था। आप सोचिए इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों की थी, क्योंकि ड्रीमर तो थे ही हम, और कुछ जिंदगी में अच्छा ढूंढ रहे थे। तो उस दिन मेरे को लगा कि ये मेरे सपनों को साकार करने की एक मेरी मंजिल मिल चुकी है। और मैं इतना खुश हवा में उड़ता हुआ घर आया, और जैसे ही मैंने अपने वाइफ को सारा बताया इसके बारे में, तो इन्होंने बोला नो, हमें नहीं करना। ये क्यों नहीं करना? कहते हम तो ऑलरेडी दोनों बिजी हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, बच्चे हमारे अच्छे पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, ऑलरेडी इतने बिजी हैं कि बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। अगर हमने और एक बिजनेस शुरू कर दिया तो हमारे पास जो बचा खुचा टाइम है वो भी नहीं रहेगा। और दूसरा कि हमें क्या जरूरत है, हमारे पास तो ऑलरेडी 2 जॉब्स हैं, दोनों में अच्छा कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम आ रही है, कोठी बनाई हुई है, गाड़ी रखी हुई है, हमें क्या जरूरत है। तो इन कारणों करके इन्होंने मना कर दिया। लेकिन हमने अगले दिन मल्होत्रा जी को हमारे घर में बुला लिया, और जैसे ही उन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया तो इन्होंने भी हाँ कर दिया, और उसी टाइम पे इन्होंने साइन अप कर दिया, ये जानते हुए कि मल्होत्रा जी ने इस बिजनेस से अपनी सरकारी जॉब को क्विट किया है। और इनको ये होप मिली कि मेरे हस्बैंड जो इतने बिजी रहते हैं, अगर मैं भी इस बिजनेस को करूंगी तो मैं इनको भी जॉब से फ्री कर सकती हूँ। हालांकि हमारी जॉब बहुत अच्छी थी, वी हैड मेनी पीपल अंडर अस, बट स्टिल आई हैड ए बॉस, राइट। तो ये मेरी नौकरी से इसलिए तंग थे क्योंकि कोई सैटरडे संडे नहीं था। हाँ, मतलब हर संडे हमारा बैंक में ही लगता था। जैसे गिरीश भाई ने बोला कि इंटरनेशनल बैंकिंग में प्रेशर बहुत होते हैं, राइट। और लगभग हर रोज का काम था 8-9 बजे घर आना। तो ये सालों से ऐसे ही चल रहा था। तो इनको ये था, इनको होप मिली कि अगर इस बिजनेस से हम इतना पैसा बना लें तो ताकि इनको जॉब में जाने की जरूरत ना पड़े। तो इन्होंने भी हाँ कर दी, और उसी दिन से हमारा ये सफर शुरू हो गया, जो कि हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे, राइट। सो हम स्लाइड शो के जरिए सारा एक बार बिजनेस समझाएंगे, फिर उसके बाद देन अगेन विल कम एंड विल गिव सम टिप्स टू बिल्ड दिस बिजनेस वेरी वेरी फास्ट एंड स्पीडीली। सो अभी स्लाइड मैं रिक्वेस्ट करूंगा होस्ट को कि स्लाइड शो शुरू करें। ओके, वेलकम टू दिस ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सभी का स्वागत है। आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन बता दूं ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं। कोविड का क्या इम्पैक्ट है पूरी दुनिया पे, दुनिया के बिजनेसेस पे, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, ये सारा हम आपके डिस्कस करेंगे। अपकमिंग चेंजेस कौन सी आएंगी, कौन सी इंडस्ट्रीज लूजर रहेंगी और कौन सी विनिंग इंडस्ट्रीज होंगी,
और व्हाई टू चूज बिजनेस, बिजनेस ही क्यों चूज करें हम, देन रिवार्ड्स ऑफ दिस बिजनेस, सपोर्ट सिस्टम क्या रहेगा आपके लिए, और हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनी, एजुकेशन सिस्टम, सक्सेस स्टोरीज एंड देन हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जैसे मैंने पहले बताया कि अब ये एक नया इरा शुरू हो चुका है। जैसे पहले होता था ना बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, अब आप सुना करेंगे बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड फॉरएवर। आप लोग महसूस कर रहे होंगे दुनिया पूरी बदल चुकी है और कोरोना के बाद एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया आपको नजर आएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इस दुनिया में अडेप्टेशन इज द की टू सक्सेस। ये आप सारी स्लाइड्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं सभी स्लाइड्स, इसमें बहुत से आपको क्लूज मिलेंगे। डार्विन की स्टोरी आपने डार्विन की प्रिंसिपल जानते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नाउ द न्यू प्रिंसिपल इज आफ्टर कोविड सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट। जो लोग जल्दी में काम करेंगे, फास्ट बिल्ड करेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया में लोग ज्यादातर बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, ज्यादातर नौकरी में इंटरेस्ट लेते थे, और अब सबको ही एंटरप्रेन्योरशिप लेनी ही पड़ेगी, एंटरप्रेन्योर बनना ही पड़ेगा। ईगो सबकी स्लैप कर दी है नेचर ने, सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है और सभी एक बार फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हुए हैं एंड रेस स्टार्ट्स नाउ अगेन। सो और क्या क्या इम्पैक्ट हैं, आप रोज मीडिया में ये सब पढ़ते हैं, कितनी जॉब्स हिट हो रही हैं, 14 करोड़ जॉब्स जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं, राइट। 14 करोड़ क्या, उससे भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें तो बहुत सी 30 करोड़ जॉब्स खत्म हो चुकी हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिसेशन ऑल टाइम लो है, इतना रिसेशन हो चुका है, मतलब इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो ऑल टाइम लो है, ऑल टाइम लो, राइट। दुनिया परेशान है, क्या बनेगा। ये कोरोना के हम आफ्टर इफेक्ट्स बता रहे हैं आपको। लोगों की इनकम चली जा रही है, खत्म हुई जा रही है, बेनिफिट्स लोगों के खत्म हो रहे हैं, करियर तबाह हो रहे हैं, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ पे चैलेंज आ रहे हैं, फैमिलीज ब्रेक हो रही हैं, और क्राइम बढ़ने की पूरी संभावना है क्योंकि जिन लोगों के पास अब खाने को पैसा नहीं है, बहुत से लोग जो है वो ये प्रेडिक्शन की है कि वो क्राइम को अडॉप्ट कर सकते हैं। कौन सी इंडस्ट्रीज जो है कि बहुत ही हिट हुई हैं और भी आगे हिट होंगी। जॉब मार्केट बिल्कुल हिट हुई है, रिटेल, ट्रैवल टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल, सिनेमा, लॉजिस्टिक्स, लोकल ट्रांसपोर्ट, लग्जरी प्रोडक्ट्स, लाइफ स्पोर्ट्स, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैसेस, कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट एंड मेनी थिंग्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसा नहीं है कि सारी इंडस्ट्री आगे पीछे चली गई है, बहुत सी इंडस्ट्री आगे जाएंगी, राइट। और लोग शिफ्ट करेंगे पुरानी इंडस्ट्री से इन इंडस्ट्रीज में। डिजिटल एड एजेंसीज, ऑनलाइन टीचिंग, गिग इकोनॉमी, मिनी प्रोजेक्ट्स मिला करेंगे आप कंपनी से, आप उनको अकम्प्लिश कीजिए और कंपनी जो भी आपको पैसा देना है वो दे देगी। होम एंड किचन गार्डनिंग, मेंटल हेल्थ, डेटा साइंसेज, ऑल्टरनेट एनर्जी, इंश्योरेंस, गेमिंग इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, स्पिरिचुअल साइंसेज, मेडिटेशन, योगा, नेचुरल साइंसेस, एंड सबसे ज्यादा जो बूम करने वाली है वो है नेटवर्क मार्केटिंग एंड न्यूट्रिशन एंड हर्बल इंडस्ट्री। उसके बारे में हम बहुत लंबी चौड़ी चर्चा करेंगे आज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखते हैं लोग फेल क्यों हो जाते हैं। लोग अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को कैरी करते हैं, नहीं जी मैंने वो काम किया था मैं उसमें फेल हो गया, मैंने ये काम किया था मैं उसमें फेल हो गया। डजंट मैटर because past is never equal to future. Next slide please. Future can never be built on past. See, future can only be built on future. तो हम फ्यूचर की ही बातें करेंगे, पिछला भूल जाइए, जो भी थे आप भूल जाइए, अब आपके लिए एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपको एक और है, पहले हम उसका आंसर ले लेते हैं। क्या कहीं आप तो नहीं जॉब में कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या आपका मंथली पे चेक तो नहीं कट हो गया? क्या आपके बिजनेस में तो नहीं बहुत सारी चेंजेस, उथल पुथल मच चुकी है, राइट? क्या आपके कॉम्पिटिटर्स तो नहीं आपको परेशान कर रहे? देखिए ऊपर जाना बहुत मुश्किल है ग्राफ के, लेकिन द डिप इज सो श्योर। आज देखा है बहुत सी दुनिया ने
करोड़ों लोगों ने कि एकदम कोरोना आया और कैसे डिप हुआ, राइट, उनका ग्राफ। मिडिल क्लास लोअर क्लास में जाई जा रही है, अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही बहुत बड़ा फैक्टर, पर अनएम्प्लॉयबिलिटी उससे भी बिगर प्रॉब्लम है। लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, लोग बीटेक एमटेक कर लेते हैं, लेकिन बैंक में जाके उनको एक डिपॉजिट का फॉर्म नहीं भरना आता। तो आप बताइए कि ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे हमारे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उससे जो बच्चे पढ़ पढ़ के बाहर निकलते हैं, जिनको अपनी बेसिक चीजें नहीं मालूम, तो उनको जॉब कैसे मिल सकती है? नेक्स्ट प्लीज। So again, my question to you, my dear friends, are you ready to change your life forever? क्या आप अपनी लाइफ को पूरा बदल देना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, ताकि कोविड आए या कुछ भी आए आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो? अगर है तो दिस इज द टाइम फॉर योर ग्रोथ एंड दिस इज द टाइम फॉर इनोवेशन। नई नई चीजों को इजाद करने का टाइम है। टाइम इज फॉर थिंकिंग बिग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एंड एक्टिंग स्मार्ट। ये देखिए, ये बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की। आपने 5 साल 10 साल पहले इनका नाम नहीं सुना होगा, पर आज इतने बड़े बड़े बिजनेस ये कर रहे हैं, एंड दैट टू विदाउट इन्वेस्टमेंट। आज आपको भी हम ऐसा ही बिजनेस बताएंगे कि बिना इन्वेस्टमेंट के आप एक बहुत बड़ी छलांग लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ टाइम इज फॉर स्टार्टअप। ओके, सो हमने अगली उसमें बोला था कि आपको ये सोचना है कि मैं बिजनेस ही क्यों करूं। तो यहाँ पे हम देखते हैं रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में बांटा है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स। 2 क्वाड्रेंट्स जो हैं, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लेफ्ट हैंड साइड के क्वाड्रेंट पे है, बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स राइट हैंड साइड के क्वाड्रेंट पे है। आप देखेंगे कि इस तरफ के लोग, जो लेफ्ट हैंड साइड के लोग हैं, वो सिर्फ एक्टिव इनकम ही जनरेट करते हैं। काम पे जाते हैं पैसा आता है, काम पे जाते हैं पैसा आता है, नहीं तो पैसा नहीं आता। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? मेहनत बहुत कर रहे हैं, हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं, पर इनके पास पैसा उतना नहीं आता, सिक्योरिटी नहीं है, टाइम नहीं है, लार्ज डेट्स है, इनसफिशिएंट फंड्स है। नथिंग रॉन्ग इन डूइंग इट। 95% लोग यही करते हैं। आप सोचोगे दुनिया यही कर रही है, यस दुनिया यही कर रही है, पर वो दुनिया के पास सिर्फ 5% ही वेल्थ है, राइट। लेकिन दूसरी तरफ राइट हैंड साइड के जो क्वाड्रेंट है, बिजनेस एंड इन्वेस्टर कैटेगरी, ये लोग, पैसा इनके लिए काम करता है, ये पैसे के लिए काम नहीं करते। इनकी इनकम जो होती है वो एक्टिव इनकम नहीं, एसेट बेस्ड इनकम होती है। ये एसेट्स क्रिएट करते हैं, उसी से इनकम आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। इसीलिए इनका काम करना बहुत ही इजी होता है, स्टेबिलिटी होती है इनके काम में। इनके पास बहुत सा स्पेयर टाइम होता है अपने आप को एंजॉय करने के, फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। इनके कोई डेट्स नहीं होते, इनके पास प्लेंटी ऑफ मनी होती है। और मजेदार बात है कि 5% लोग इधर हैं, 95% दौलत आती है। तो अगर आप भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आना चाहते हैं, तो ये बिजनेस डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा, जैसे इसने मेरी, गिरीश भाई की और लाखों लोगों की हेल्प की लेफ्ट हैंड साइड से मूव करने के लिए राइट हैंड साइड की तरफ, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये जो अपॉर्चुनिटी या ये जो स्टार्टअप हम आपको बता रहे हैं, जो कि इतना पावरफुल स्टार्टअप है, सो श्योर स्टार्टअप, जिसमें आप पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ये है पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी। इसमें आप अपने जॉब के साथ साथ भी इसको, स्टार्टअप को आगे लेके जा सकते हैं। आपका लाइफस्टाइल बहुत बेटर हो जाएगा, बहुत सी एक्स्ट्रा इनकम आएगी। जो आप कमा रहे हैं वो तो कमा ही रहे हैं, उसके साथ बहुत सी इनकम आएगी और इंडिपेंडेंस होगी, नो बॉस। U35 आजकल चाहता है कि मेरा कोई बॉस ना हो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जैसे चाहूँ अपने बिजनेस को डिजाइन करूँ, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने टाइम को जैसे मर्जी यूटिलाइज करूँ। तो इसमें हमारे पास सेफ्टी एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, जिसको 100% मनी बैक गारंटी रहेगी 30 डेज की। वर्क फ्रॉम होम, बेटर वर्क एंड लाइफ बैलेंस, जो कि आजकल नहीं है, एंड नो लिमिट्स, नो कैचेस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेंटरशिप प्रोग्राम, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस बिजनेस का नाम है दोस्तों इंटरनेशनल टेंशन फ्री होम बेस्ड बिग बिजनेस। इंटरनेशनल क्योंकि 108 से ज्यादा कंट्रीज में 61 ईयर से ज्यादा चल रहा है। सोचिए आप, टेंशन फ्री है, वेरी लो इन्वेस्टमेंट, राइट, एंड होम बेस्ड है, घर से ही चलता है। और ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कारोबार है, बहुत ही बड़ा बिजनेस है, बिग बिजनेस, मच मच बिगर देन एनी बिजनेस। अब जांच लेते हैं कि क्या नहीं है,
बहुत से लोगों को कई बार सेल्फ क्रिएटेड डाउट्स होते हैं, तो क्या नहीं है उसको डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। ये कोई गेट रिच स्कीम नहीं है, कोई मेंबर मेकिंग स्कीम बिजनेस नहीं है, कोई सेल्समैन टाइप काम नहीं है, कोई पॉन्जी या पिरामिड स्कैम नहीं है, और कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट हमें रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो व्हाट काइंड ऑफ स्टार्टअप इज एमवे? एमवे हमें कौन सा स्टार्टअप जो है ऑफर कर रहा है? पहले एमवे के बारे में जान लेते हैं। पहले ग्लोबली देख लें ये कितना बड़ा जायंट है, हम किस कंपनी से रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं। 1959 में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, लगभग 61 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं। और हमारा जो ब्रांड है न्यूट्रलाइट 1934 से चल रहा है वो। वी आर ऑपरेटिंग इन मोर देन 108 प्लस कंट्रीज और वर्ल्ड्स नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है हम, एज पर फोर्ब्स एंड रीडर डाइजेस्ट, राइट। We have already distributed 4.3 lakh crores of rupees as commission. ये हमारा क्रेडेंशियल है, तो आपके लिए भी बहुत से लाखों करोड़ बन सकते हैं अगर आप इसमें काम करते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, 70,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है हमारी, और हजारों पेटेंट है हमारे पास। और अगर हम एमवे इंडिया की बात करें तो 22 साल से ज्यादा इंडिया में हो चुके हैं। पहले साल की ही टर्नओवर 100 करोड़ क्रॉस कर गई थी, और 2019 में 2000 से भी ज्यादा टर्नओवर हम कर रहे हैं, और 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अभी अभी हमने मदुरई में 600 करोड़ से ज्यादा की लागत से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, एंड गोल्ड लीड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है उसकी, एंड फर्स्ट जीरो पॉल्यूशन प्रोडक्शन प्लांट है वो। तो 175 से ज्यादा ऑफिस है हमारे ऑल ओवर इंडिया, एंड हजारों पिन कोड्स को हम सर्व करते हैं। ये लेटेस्ट रैंकिंग देखी है एमवे इंडिया, एमवे वर्ल्ड वाइड, $8.4 बिलियन। अगर पहली 10 कंपनी की बात करें, टॉप 10 कंपनीज या टॉप 100 कंपनीज ऑल ओवर द ग्लोब, एमवे नंबर 1 पे है। और उससे भी मजेदार बात क्या है कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, जो सेकंड बेस्ट है वो हमारे से आधे से भी कम है, और उन सबका आपस में कंपटीशन है। लेकिन पिछले 61 ईयर से कोई भी एमवे के नजदीक भी नहीं जा पाया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये। नेक्स्ट स्लाइड। सो हाउ एमवे स्टार्टअप वर्क्स, इसकी चर्चा करेंगे हम। क्या करना पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सभी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही खुशी की बात है कि इस स्टार्टअप के लिए आपको कोई भी धनराशि नहीं देनी पड़ेगी। तो आप इसको 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर एंड एज ए एमवे डायरेक्ट सेलर। दोनों केसेस में फ्री आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। अगर आप सिर्फ प्रेफर्ड कस्टमर बनना चाहते हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, कि ईमेल और मोबाइल नंबर ही काफी है। और अगर आप इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कि जैसे आज बहुत से लीडर्स को आप देखेंगे कि बहुत पैसा बना रहे हैं, अगर आप भी उसमें साइड में एक पैसा, बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको जो केवाईसी नॉर्म है गवर्नमेंट के, वो थोड़े से आपको फुलफिल करने होते हैं। आधार कार्ड है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, या आपका बैंक अकाउंट IFSC कोड वगैरह, पैन नंबर एंड ईमेल आईडी देके आप रजिस्टर कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वी डील इन? हमारे पास बहुत सी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आज के इम्यून सिस्टम, जो कि सभी बात करते हैं, हर टीवी चैनल, इवन प्रधानमंत्री जी, सभी, कोई WHO, सभी इसी की बात करते हैं कि जो लोग, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वही कोरोना को अच्छे से फाइट कर पा रहे हैं, और कोरोना उनके नजदीक भी नहीं जा रहा। जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं या ओल्ड एज हैं, जहाँ जिनकी इम्यूनिटी लो है, कोरोना जैसे संकट उन्हीं को तंग कर रहे हैं। आज सभी आज कह रहे हैं कि कोरोना में लिव फॉर मेनी इयर्स, राइट। और अगर कोरोना नहीं तो कोई ना कोई वायरस, पहले जैसे कई वायरसेस पहले आते रहते थे, राइट, तो वो भी तंग करते रहते थे। ये नहीं है कि कोरोना विल बी द लास्ट वायरस, राइट। ये मे बी के और बहुत से ऐसे पैंडेमिक्स आ सकते हैं, पर जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उनको कुछ भी होने वाला नहीं है। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रलाइट के, ये बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस प्रोडक्ट्स हैं, और इम्यूनिटी पे इतना अच्छा काम करते हैं कि आपके लिए बहुत ही फायदा करते हैं, और किसी किस्म का कोई वायरस वगैरह आपको ठीक नहीं कर पाता। नेक्स्ट अपना हमारे पास है पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, जिसमें है साबुन, शैम्पू, पेस्ट वगैरह। और फिर हमारे पास स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें 2 रेंजेस हैं, एटीट्यूड एंड आर्टिस्ट्री, दोनों ही, एक वर्ल्ड नंबर 1 है, एक इंडिया नंबर 1 है। और हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें के कपड़े धोने का, बर्तन साफ करने का, सभी क्लीनिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स घर में चाहिए साफ सफाई के लिए, वो सारे हैं। हमारे पास एक्सेस वे प्रोटीन है,
वर्कआउट करने के लिए, और एक्सेस हमारे पास एनर्जी ड्रिंक है, और हमारे पास वर्ल्ड क्लास यूटेंसिल्स हैं। जीरो ऑयल कुकिंग आप कर सकते हैं, पूरी न्यूट्रिशन, पूरे विटामिन्स एंड मिनरल्स को इंटैक्ट करते हुए जीरो ऑयल आप इसमें कुकिंग कर सकते हैं, और लोग कर रहे हैं। हजारों लाखों लोग सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। 1961 से ये ब्रांड है, और इंडिया में 3-4 साल से ये बर्तन बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं। आप जिनके साथ भी इस मीटिंग में हैं उनसे इसके बारे में जरूर पता करें। और पोल्यूशन की बहुत बातचीत हो रही है कि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, और इंडिया में पहले जो 10 वर्ल्ड के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं उनमें इंडिया के शायद 9 से ज्यादा आ रहे हैं, 9-8 आ रहे हैं। तो उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एटमॉस्फेयर ड्राइव है आपकी कार के लिए। अगर आप स्विट्जरलैंड के पहाड़ों की हवा, इतनी शुद्ध हवा आप अपने ही सिटी में, अपनी ही कार में लेना चाहते हैं तो उसके लिए एटमॉस्फेयर ड्राइव है। और अगर अपने घर में लेना चाहते हैं तो हमारे पास एटमॉस्फेयर मिनी है, जो कि हैपा ग्रेड से भी ज्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारे वर्ल्ड वाइड बहुत से ब्रांड एम्बेसडर हैं, 3 हम सिर्फ दिखा रहे हैं। हर कंट्री में हमारे डिफरेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि एडम गिलक्रिस्ट, बहुत ही फेमस क्रिकेटर, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में ब्रांड एम्बेसडर हैं। अमेरिका में असफा पोवल जी हैं, और इंडिया में फरहान अख्तर जी हैं। प्रोबेबली विल शो वन ऑफ द वीडियो आल्सो। नेक्स्ट प्लीज। हाउ मच मनी आई कैन मेक, कितना पैसा, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। ये कोई आपको एक मतलब सुपरफ्लुअस स्लाइड हम नहीं दिखा रहे, या कोई ऐसे ही कोई इमेजिनरी फिगर नहीं बता रहे। ये एमवे इंडिया की ऑफिशियल फिगर्स हैं, जो कि एक एवरेज इनकम प्लैटिनम, एमरल्ड और डायमंड एंड अबव कमा रहे हैं, राइट। कई लोग इससे कम भी कमा रहे होंगे, कई लोग इनसे ज्यादा भी कमा रहे होंगे, बट मैं एवरेज की बात करूंगा। अगर हम इनिशियल लेवल प्लैटिनम को ही हिट करते हैं तो लगभग 74,000 मंथली और लगभग 9 लाख हम ईयरली कमा सकते हैं। एमरल्ड 2.5 लाख से ज्यादा और 30 लाख से अब आप ईयरली कमा सकते हैं। और डायमंड में आप 5.5 लाख मंथली और लगभग 67 लाख एनुअली कमा सकते हैं। इसमें रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, CSI, कस्टमर सेल इंसेंटिव, कस्टमर प्लस जो कोर प्लस इंसेंटिव्स हैं, एंड अदर सेल इंसेंटिव्स, ये एडेड नहीं है। अगर इनको ऐड कर लें तो प्लैटिनम की जो एवरेज इनकम निकल के आती है वो 15 से 18 लाख रुपए निकल के आती है। एमरल्ड की लगभग 40 से 45 लाख, और डायमंड की टच करती है 1 करोड़ प्लस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इतना पैसा आप बना सकते हैं। कहां से आएगा पैसा, कहां से एमवे कंपनी आपको पैसा देगी? व्हाट इज द सोर्स ऑफ मनी? सभी आप जानते हैं, हमें कोई भी चीज चाहिए होती है एज ए कस्टमर। मान लो मुझे ये पेन चाहिए या मुझे ये मार्कर भी चाहिए, तो ये मार्कर मान लो हैदराबाद में बनता है तो मैं हैदराबाद लेने नहीं जाऊंगा, कोई भी बंदा नहीं जाएगा। तो वो क्या करता है, पास की एक रिटेल शॉप पे जाता है, वहां से लेता है। रिटेलर होलसेल से लेके आता है, होलसेलर जॉबर से लेके आता है। और होता क्या है, फैक्ट्री से चीज चल के जब तक हमारे तक पहुंचती है तो 60% से ज्यादा पैसा उसमें मिडल मैन को चला जाता है। 40 रुपए की जो चीज बनती है वो हमारे तक पहुंचती पहुंचती 100 रुपए की हो जाती है, राइट। और 60% ऑफ आवर हार्ड अर्न मनी जो है वो इस चैनल में चला जाता है। और अगर हमें रिटेल का कोई बिजनेस करना हो, या होलसेल का कोई बिजनेस करना हो, जॉबर या एडवर्टाइजमेंट का कोई बिजनेस करना हो, तो हमें बहुत ही हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बहुत ही बड़ा रिस्क लेना होता है। लिमिटेड एरिया में हम ऑपरेट कर सकते हैं, और आगे भी हम किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते, इसलिए बहुत से लोग वेंचर भी नहीं कर पाते इन बिजनेसेस को करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये कंपनी पैसा कहां से देती है, जो कि पिछली स्लाइड में आया था। यहाँ पे हमने मार्केट को बाईपास किया। इन्होंने 61 ईयर पहले क्या सोचा कि क्यों ना हम सीधा कस्टमर को फैक्ट्री से जोड़ दें, और जो 60% पैसा मार्केट में जा रहा था वही आपको हम आप एज डिस्काउंट्स एंड कमीशन के तौर पे दे सकते हैं। तो जो पैसा मिडलमैन को जाता था, अब वही पैसा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप पैसा वो बना सकते हैं। जैसे कि मान लो 130 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, और एक घर में 4 लोग हैं, तो मोटा मोटी 33 करोड़ हाउस होल्ड है। और अगर एक हाउस होल्ड रोज 100 रुपए भी खर्चा करे तो 3300 करोड़ रुपए की डेली ट्रांजेक्शन हो रही है, और 30 डेज में, मंथ में लगभग 99,000 करोड़ की टर्नओवर हो रही है। और 60% कितना हुआ, लगभग 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ पैसा बच सकता है, जो कि सभी लोगों की जेब में जा सकता है। इतना पैसा हम इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Why so much income? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मिलेगा
टाइम लीवरेजिंग कॉन्सेप्ट से, बिकॉज इट्स ए टाइम लीवरेजिंग कॉन्सेप्ट, राइट। आप सभी जानते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी। मैं फिर भी आपको अच्छे से समझा देता हूं। अगर हम 8 घंटे अपनी नौकरी पे, अपने बिजनेस पे काम करते हैं तो हम 8 ही घंटे के पैसे बनाते हैं। कोई बंदा ज्यादा मेहनती है, वो 2 घंटे और ओवर टाइम करता है, वो 10 घंटे के काम पैसा बनाता है। अगर कोई और ज्यादा मेहनती है, वो 2 घंटे और काम करता है तो 12 घंटे काम करके 12 घंटे के पैसे बनाता है। और अगर कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी आपको ये सिखा दे कि आपके एक दिन में 8,000 घंटे, 80,000 घंटे या 8 लाख घंटे या 80 लाख घंटे भी हो सकते हैं, तो आप नेचुरली 8 लाख घंटे या 80 लाख घंटे के पैसे बना सकते हैं। पर कैसे? टाइम लीवरेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि हम बाटा की एग्जांपल लेते हैं, आप चाहे मैकडी की एग्जांपल ले लें, केएफसी की एग्जांपल ले लें, किसी भी फ्रेंचाइजी की एग्जांपल ले लें। मान लो हम बाटा की ही एग्जांपल लेते हैं, तो बाटा एक ऐसा सक्सेसफुल वेंचर था जो कि कोलकाता में लगभग 100 साल पहले शुरू हुआ, 100 से ज्यादा साल पहले। तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक्सपैंड करें। तो उन्होंने मान लो दूसरे सिटीज में एक्सपैंड करना था, तो उन्होंने लोगों को एम्पावर किया और लोगों को फ्रेंचाइजीज दिए। और मान लो उन्होंने दिल्ली में एक बिजनेस आउटलेट खोलना था, तो उन्होंने उससे डील किया कि हम आपको सारा बिजनेस सिखाएंगे, सारा बिल्कुल एकदम आपका बिजनेस जमा के देंगे, और जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे 94 आप रख लेना, 6 मुझे दे देना। तो ये डील किसके लिए बढ़िया रही? कलकत्ता वाले बाटा के लिए या दिल्ली वाले बाटा के लिए? दोनों के लिए बढ़िया रही। इट इज कॉल्ड विन विन सिचुएशन, क्योंकि दिल्ली वाले बाटा को 94% मिल रहा है, कोलकाता वाले को 6% मिल रहा है। दूसरी बात, दिल्ली वाले बाटा को सारा काम कोलकाता वाले बाटा आके सिखाएंगे और प्रॉफिटेबल बनाएंगे, तभी पैसा देना, नहीं तो नहीं देना। कोलकाता वाले के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार सिखाया तो 6% सारी जिंदगी जाएगा, और जैसे जैसे दिल्ली का 94% बढ़ेगा, ऐसे ऐसे 6% इसका भी बढ़ेगा। और एक बार काम सिखा दिया, दोबारा सिखाना नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं बिजनेस ऑफ फ्रीडम, राइट। तो हमारा भी बिजनेस जो है आपको बताने जा रहे हैं, वो फ्रीडम बिजनेस है, जिसमें आप एक बार काम करेंगे, पैसा सारी जिंदगी आता रहेगा और आप फ्रीडम की लाइफ एंजॉय करेंगे। तो ये दिल्ली का उसका वेंचर सक्सेसफुल हुआ, तो उसने और सिटीज में खोला, मुंबई, चेन्नई, जैसे आप देख रहे हैं, लुधियाना, चंडीगढ़, बठिंडा। मान लो 10,000 जगह पे उसने अलग अलग अपने फ्रेंचाइजी देके दुकानें खुलाई। तो अगर 10 घंटे भी एक दुकान खुल रही है, तो उसका रोज का काम हो रहा है 1 लाख घंटे। वेयर एज नॉर्मल पर्सन लाइक अस, मेरे जैसा, आप जैसा, अगर हम 40 साल भी काम करते हैं, 300 दिन काम करते हैं, 8 घंटे रोज काम करते हैं, तो हम सारी जिंदगी में, पूरे लाइफ स्पैन में 96,000 आवर्स ही काम कर पाएंगे, राइट। सो जितना काम एक नॉर्मल बंदा सारी जिंदगी में करता है, उतना काम ये जो बाटा है वो एक दिन में कर रहा है। तो जैसे ही मैंने फिरदौस जी का सेमिनार सुना, आई वाज स्टर्न्ड। तो मैंने सोचा यार, ये तो वाकई बहुत सही बात कह रहे हैं। अगर मैं सारी जिंदगी पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करूंगा, तो मैं सारी जिंदगी में 96,000 आवर्स ही काम करूंगा, और टाइम इज इक्वल टू मनी के हिसाब से 96,000 घंटे के ही मुझे सरकार पैसे देगी। और दूसरी तरफ ये जो बाटा है, जो मेरे से भी कम पढ़ा लिखा है, ये एक दिन में उतना काम करता है जितना मैं सारी जिंदगी में काम करूंगा। तो मेरे में और बाटा में एक ही आदमी इंटेलिजेंट है, मी और बाटा, कौन हो सकता है? तो मुझे समझ लग गई थी कि बाटा इंटेलिजेंट है, पर समझता कौन था? क्यों मैंने 1 साल लेट हो गया? मैं क्यों 1 साल मैंने लोगों को बहुत भगाया? क्यों मैंने नहीं ज्वाइन किया एमवे? क्योंकि मैं समझता था, बहुत से मेरे मिसकंसेप्शन थे जो जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर लेकिन उस दिन मेरे सारे मिथ खत्म हो गए। वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, हमें नहीं पता हमें क्या नहीं पता। मेरा भी कुछ हाल ऐसा ही था, राइट। पर उस दिन मेरा फंडा एकदम क्लियर हुआ, और मैंने सोचा कि यार बाटा मेरे से कितना इंटेलिजेंट है, जितना मैं सारी जिंदगी में काम करूंगा ये एक दिन में कर रहा है। तो मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं भी सारी जिंदगी का काम कुछ ही दिनों में कर पाऊं, राइट। तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और दूसरी बात, एक और, बाटा को शायद मरे हुए भी 30-40 साल हो गए हैं, 30-40 ईयर्स। और जब शायद वो मरा था, उसका हो सकता है 3,000 ही दुकानें हो और 10 घंटे चलती हो, तो 30,000 घंटे काम कर रहा था, 30,000 घंटे के पैसे आ रहे थे। आज मरा हुआ बंदा उससे भी ज्यादा काम कर रहा है, 1 लाख घंटे कर रहा है, और उससे भी ज्यादा पैसा बना रहा है। दूसरी तरफ आप जैसा, मेरे जैसा इंसान, जो कि इतना हार्ड वर्किंग, इतना इंटेलिजेंट, इतना पढ़ा लिखा, अगर हमें कुछ हो जाए, परमात्मा ना करे, कोई एक्सीडेंट, बीमारी, जैसे ये कोविड सिचुएशन आई है, हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारी इनकम जीरो हो जाती है। पर बाटा की तो जीरो नहीं हुई। इसका फिर मतलब क्या निकला? मैं और बाटा दोनों में एक ही आदमी इंटेलिजेंट है। कौन हो सकता है? बाटा, राइट।
सो मैंने उस दिन कहा कि मैं भी ऐसा ही कुछ ढूंढ रहा था और मैं ही ऐसा कुछ करूंगा ताकि मेरे भी हजारों घंटे काम हो, मेरे भी लाखों घंटे काम हो और मेरे को भी लाखों घंटे की इनकम डेली आए। और वो आज सच हो चुका है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अब मैं कैसे अपना बड़ा नेटवर्क बाटा की तरह क्रिएट कर सकता हूं? तो जैसे हमने किया, गिरीश भाई ने किया, सभी लीडर्स ने किया, कहां से हेल्प मिली हमें? ब्रिट वर्ल्डवाइड से। वी कैन क्लैप फॉर दिस ब्रिट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम, जिन्होंने हमें हजारों लाखों घंटे काम करना सिखाया कि आप भी एक दिन में हजारों लाखों घंटे काम कर सकते हैं थ्रू बुक्स, सीडीज और बड़े बड़े सेमिनार्स में। ये प्रॉब्ली हम आपको पुणे का ही सेमिनार दिखा रहे हैं जिसमें हम कुछ साल पहले आपके पास आए थे स्पीच देने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Who will guide me? Who will coach me? Who will mentor me? Meet our team. इतनी पावरफुल हमारी टीम है। डॉक्टर कांति एंड लता गाला, पीएचडी साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर न्यूक्लियर मेडिसिन, नासा में साइंटिस्ट। सोचिए आज ये हमें, आप देखेंगे इनकी, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, फोटो मेरे साथ लगी हुई है डॉक्टर कांति गाला जी की। बहुत कुछ सीखा हमने इनसे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुलीन देसाई, फॉर्मर वीपी ऑफ सिटी बैंक। सोचिए इतने बड़े बड़े लोगों को अगर इस बिजनेस की जरूरत है तो हम सब लोगों को तो जरूरत है ही। डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र ब्रैच बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और दोनों ही डॉक्टर थे, बच्चे भी डॉक्टर थे। सोचो ऑलरेडी कनाडा में सेटल्ड थे, उनको क्या जरूरत पड़गी। आज हर बंदे के घर में, हमारे सभी के घरों में आके हमें ये हेल्प करते हैं और हमें डायमंड शिप में बहुत हेल्प की इन्होंने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और जैसे हमारे सीनियर्स ने हमारी हेल्प की, ऐसे ही मैं, गिरीश भाई और हजारों सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर हैं वो आगे लोगों की हेल्प कर रहे हैं ताकि वो लोग भी अपना स्टार्टअप कर पाए और बहुत अच्छा पैसा बना सके और अच्छा लाइफस्टाइल ले सके। ये हमारी फॉरेन ट्रिप्स की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, बाद में हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड मेनी मोर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, हजारों स्टोरीज हैं गिरीश भाई से, जितने भी लीडर्स हैं उनसे आप सक्सेस प्रोफाइल देखिए। तो ये मैं कुछ ही चुनिंदा आपको सक्सेस स्टोरी दिखा रहा हूं, पर ऐसी सैकड़े हजारों सक्सेस स्टोरीज हैं, आप इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेमवत जी हैं, आईएएस ऑफिसर थे। अंकुर गुप्ता आईआईटीएन हैं दिल्ली से, राइट। रुबीना अहमद जी हैं पटना से, हाउसवाइफ हैं। ये हमारी फोटो है, बिमल एंड वनीता। और इधर मणिपाल रेड्डी जी हैं हमारे यूएस में। ये राजा नारायण जी है, एक आईएएस ऑफिसर के बेटे हैं। और इधर धर्मेंद्र राणा जी हैं। ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लीडर, आप उनसे मिल सकते हैं। पुणे में, मुंबई में बहुत पावरफुल लीडर बैठे हैं, आप उनसे सीख सकते हैं, राइट। सो अब क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आप जिनके साथ आए हैं रजिस्टर कराइए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, तो आप पहले रजिस्टर कराइए। फिर उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स यूज करके देखें, आपको खुद पता चलेगा कितनी अच्छी क्वालिटी है और कैसे सस्ते भी पड़ते हैं, मतलब वैल्यू फॉर मनी है और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में अवेलेबल है। और 10-12 केसेस को रिसर्च करें आप। आपको जो ये सक्सेस प्रोफाइल दिखाएंगे उसमें से आप उन लोगों के प्रोफाइल पढ़िए, तो फिर आपको पता चलेगा कि हर टाइप का बंदा इसमें सक्सेसफुल हो रहा है। तो कई बार एक वेबिनार में नहीं समझ में आता तो अटेंड नेक्स्ट 4-5 वेबिनार्स, तो उसमें आपको और क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेकिंग एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स। ये यहाँ पे मैं 1-2 मिनट जरूर चाहूंगा, मैं कुछ लूंगा इसमें, क्योंकि मैंने 20 साल के करियर में देखा है, जब हम लोगों को इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, उनको बिजनेस प्लान दिखाते हैं, उनको बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, सेमिनार्स में लेके जाते हैं, बहुत इंप्रेस होते हैं, पर वो आते ही गलत जगह से सलाह लेते हैं, राइट। सोचिए अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको किसी सक्सेसफुल क्रिकेटर से ही सलाह लेनी पड़ेगी। अगर आपको सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है तो सक्सेसफुल डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ेगी। अगर आपको सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही सलाह लेनी पड़ेगी। अगर आप डॉक्टर से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सलाह लेंगे तो वो नहीं दे पाएंगे। अगर एक सीए से डॉक्टरेट की सलाह लेनी चाहेंगे तो नहीं ले पाएंगे। सिमिलरली अगर आपको एमबीए में बहुत पैसा बनाना है, करियर बनाना है, तो जो लोग एमबीए में करियर बना चुके हैं और बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, आपको उन्हीं की एडवाइस लेनी चाहिए, हियर से में बिलीव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, ये है, आप इनसे सलाह ले सकते हैं। आप बिल गेट्स को ढूंढिए, नेट पे जाके देखिए वो क्या कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आप बिल क्लिंटन को देखिए वो क्या कह रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि बहुत बड़े अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं इस बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड।
तो हम आपको एक एक करके बहुत दिग्गज लोगों से मिला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, कौन नहीं जानता इनको, तो क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे जिंदगी दोबारा से स्टार्ट करनी पड़े, आई वुड गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये पॉल जेन पिल्जर हैं, नंबर 1 इकोनॉमिस्ट। ये क्या कह रहे हैं, जो अब लोग न्यूट्रिशन एंड वेलनेस की इंडस्ट्री में आ रहे हैं वो ट्रिलियनर बनेंगे। जैसे बहुत से लोग मिलियनर और बिलियनर बने बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री से, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, आईटी इंडस्ट्री से। अब जो दौर आ गया है वो वेलनेस इंडस्ट्री का है। अब यहाँ पे लोग ट्रिलियनर बनेंगे और बन रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और लोगों से मिलाते हैं आपको। ये पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देख लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या पब्लिश किया है उन्होंने, फिक्की एंड केपीएमजी की रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की कि जो इंडस्ट्री अभी 5,000, 7,000, 10,000 करोड़ पे है, बाय 2025 इट इज गोइंग टू बी 65,000 करोड़ इंडस्ट्री। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री ये बनने वाली है। ये ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट है बाय फिक्की एंड केपीएमजी, राइट। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये पब्लिश की है। आप सोचिए जो लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं उनका स्कोप हमसे भी बहुत ज्यादा है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस ऑफ इंडिया। कौन कह रहे हैं, रामविलास पासवान जी, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, क्या कह रहे हैं, दिस इज द 21st सेंचुरी बिजनेस एंड बिजनेस विल गिव रेवेन्यू ऑफ 9,000 करोड़ टू इंडियन गवर्नमेंट। और क्या कह रहे हैं वो, नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा बिजनेस, एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार के सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा किए हैं। अगले करोड़पति आप बन सकते हैं अगर आप इसको ठीक से जान ले। नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, क्योंकि लाखों के चेक जो आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं आपके घर में आने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये और क्या मीडिया कह रहा है, ये देखिए मीडिया चैनल्स क्या कह रहे हैं। सीएनबीसी आवाज क्या कह रही है, पीएम ने मुख्यमंत्रियों को क्या संदेश दिया, डायरेक्ट मार्केटिंग पर जोर होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एबीपी न्यूज, दुनिया में सबसे बड़ी मंदी का दौर आ गया है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन टाइम आ गया। नेक्स्ट स्लाइड। अब जब आप 15% लेवल पे पहुंचते हैं, जब जहां पे आके इनकम आपकी 40-50 हजार हो जाती है, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल इंडिया के लोग आते हैं। तो जो 2 दिन की वर्कशॉप होती है वहां पे आपको बहुत ट्रेनिंग दी जाती है और फिर आपका टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद इंटरव्यू ली जाती है और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टेस्ट के बाद आपको ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि अब आप बहुत से और लोगों को उनको एम्प्लॉयबल बना सकते हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, एम्प्लॉयबल बना सकते हैं उनको भी। जैसे आप 40-50 हजार कमाना सीख गए हैं और लोगों को भी 40-50 हजार कमाना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब मोदी जी अमेरिका गए थे, 50 बड़े उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की थी, सिर्फ 50 बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, जिसमें मिलिंद पंत जी जो एमवे के ग्लोबल सीईओ हैं वो भी इनवाइट किए गए थे। और नेक्स्ट स्लाइड में देखिए मोदी जी कैसे प्यार से उनसे सेल्फी खिंचवा रहे हैं। और अभी अभी ये 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है नीति उद्योग की भी, और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस हैं मिस्टर अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने भी बोला है कि हमें उम्मीद है कि नेटवर्क मार्केटिंग से सबसे ज्यादा नौकरियां लोगों की, व्यवसाय लोगों के मिलने की संभावना है। नेक्स्ट प्लीज। सो हमारा एक प्रोसेस रहेगा, हम आपको क्वालिफाई करेंगे, आप हमें क्वालिफाई कर सकते हैं। वी होप यू विल क्वालिफाई इन आवर प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आप देखते हैं रियल टाइम कि आप पैसा कैसे बनाएंगे। मान लो आपने डिसीजन लिया कि मुझे पैसा बनाना है, आप अकेले हैं, आपने सिर्फ जो अपने घर का सामान किसी पड़ोस की दुकान से लाते थे, मे बी 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का यहाँ से लेना शुरू किया, तो पहले आपको अपफ्रंट 10 से 20% आपको डिस्काउंट्स एंड कमीशन मिलेंगे। वो आप जिनके साथ आए हैं उनसे अच्छे से समझ लें। अब आपने वो प्रोडक्ट जब आपको अच्छे लगे और आपको लगा वैल्यू फॉर मनी है, तो आपने बहुत से परिवारों से, एक टीम की मदद से, BWW की मदद से, अपने सीनियर्स की मदद से बहुत से लोगों को इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। तो मान लो 8-10 लोग आपकी टीम में आ गए और उन्होंने भी अपने पड़ोस की दुकान को छोड़ के यहाँ से सामान लेना शुरू कर दिया, तो आपकी एक अच्छी खासी टर्नओवर होनी शुरू होगी, लगभग 1,40,000, जिसमें आपको भी 10-15 हजार रुपया बनना शुरू हो गया। और ऐसे करके आपका इन लोगों के साथ आपने हेल्प की, एमवे ने आपको ट्रेनिंग्स के जरिए हेल्प की, ब्रिटवर्ड वाइड ने भी आपको टीच किया सबको, और आपकी ऑफलाइन आप ऊपर देखेंगे जो आपका सीनियर है जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको पकड़ के, हाथ पकड़ के आपको ऊपर लेके आ रहा है।
राइट, और आप धीरे धीरे जो है आपका नेटवर्क और फैल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, ये रियल टाइम हमने लिया हुआ है, जैसे आजकल स्टूडेंट्स बहुत आ रहे हैं, राइट, इसीलिए ये हम जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं प्रॉब्ली हमने उन्हीं के रियल टाइम फोटोग्राफ्स लिए हैं। तो आपका बहुत बड़ा नेटवर्क फैल जाता है, तो लगभग आपकी सेल 8-10 लाख रुपए होनी शुरू हो जाती है, और यहाँ पे आके आपकी जो इनकम है 80,000 से 1 लाख रुपया होनी शुरू हो जाती है। हम बहुत से ऐसे लोगों को आज मिलवाएंगे आपसे जो कि ऑलरेडी इस इनकम ब्रैकेट में हैं और इस इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत से रिवार्ड्स एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और जैसे ही इनमें से 3 लोगों ने बड़ा डिसीजन लिया प्लैटिनम जाने का, जैसे यहाँ पे अजय, जतिन और सतीश ने लिया, तो वो लोग भी 10-10 लाख की सेल करने शुरू कर दिए एक टीम की मदद से, और वो प्लैटिनम हुए, आप एमरल्ड हो जाते हैं और आपकी इनकम 2.5 लाख क्रॉस कर जाती है, जैसे कि मैंने प्रीवियस ग्रीन स्लाइड में आपको दिखाया था। नेक्स्ट प्लीज। अब बिगर पिक्चर की तरफ चलते हैं, और बहुत से लोगों ने डिसीजन लिया कि हमें भी प्लैटिनम बनना है, हमें भी लाखों की इनकम चाहिए, हमें भी हर साल विदेश यात्रा करनी है। तो आप देखेंगे सुमित, अमृत और प्रीति ने भी प्लैटिनमशिप एक्वायर की, और 6 परिवार हो गए जो कि अब 1 लाख से ज्यादा इनकम बना रहे हैं आपके टीम में, और आप ब्रांड न्यू डायमंड, राइट। तो आपका हैंड रेजिंग गिरीश भाई, विमल जैन सभी लोग करेंगे, और आप 5 लाख से ज्यादा पैसा बना रहे होंगे, फ्री फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर रहे होंगे, फ्रीडम वाली लाइफ होगी, टेंशन फ्री लाइफ होगी, लिगेसी होगी, सब कुछ होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बहुत से डाउट होते हैं कई बार, यहाँ पे भी मैं गिरीश भाई 1-2 मिनट लेना चाहूंगा। जरूर। सेल्फ क्रिएटेड डाउट्स होते हैं, मेरे भी थे, सभी लोगों के होते हैं, पर ये सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, इनका क्योंकि कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं भी यही सोचता था मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक में मैं कभी 2-3 लोगों से ज्यादा बात नहीं की थी, राइट। मुझे तो ये भी याद है गिरीश भाई के जब मैं 9% पहुंचा था, मल्होत्रा जी ने मेरे को स्टेज पे भेजा, तो मेरे को स्टेज फियर इतना था कि मैं वापस आ गया और पूरी स्टेज ही नहीं क्रॉस कर पाया, उसी तरफ से सीढ़ियां चढ़ा, उसी तरफ से वापस आ गया। और जब 12% हुआ तो मेरे को नेम और प्रोफेशन बोलने के लिए बोला गया स्टेज पे, तो मैं अपना नाम ही भूल गया। आप सोचिए, तो ऐसा बंदा आज मतलब आपके सामने इतने लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो ये एक सिस्टम का कमाल है कि अगर आप लोगों से बातचीत नहीं भी कर सकते तब भी आपको सिखा दी जाएगी। पर वैसे भी हम हर रोज चर्चा करते ही हैं, चर्चा और खर्चा हम हर रोज करते हैं, हम हर सामान खरीदते हैं, खर्चा करते हैं और उसकी चर्चा लोगों से करते हैं। यहाँ पे भी वही करना है, खर्चा और चर्चा, राइट। वही काम आपको करना है जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। तो मेरे को बाद में पता लगा यार ये तो वही काम करने हैं जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। मेरे को लगता था मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम टू बिजी, राइट। पर मेरे को मल्होत्रा जी ने कहा कि अगर आप फ्री होना चाहते हो तो ये बिजनेस आपके लिए, और इसमें ज्यादा टाइम चाहिए नहीं, 1-2 घंटे भी इन्वेस्ट करके आप टोटली फ्री हो सकते हैं। तो उसके बाद मैं नहीं कर सकता, आई कांट कन्विंस पीपल, आई डोंट हैव मच कॉन्टैक्ट्स, ये तो कहिए ना आप, आई डोंट हैव मच कॉन्टैक्ट्स। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर बंदे के कितने कितने कॉन्टैक्ट्स सोशल मीडिया पे भी हैं। आपके फेसबुक में फ्रेंड्स देखिए, ट्विटर पे देखिए, आपके बहुत से मीडिया में, लिंक्डइन है, आप इंस्टा पे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप देखिए, आप अपने फोन डायरी देखिए। मान लो आपके सिर्फ 300 कॉन्टैक्ट ही हैं, और वो 300 लोगों के 300 कॉन्टैक्ट हैं, सोचिए आपके कितने कॉन्टैक्ट हो गए, 90,000। अब 90,000 कॉन्टैक्ट्स आपके हो चुके हैं दोस्तों, और 90,000 कॉन्टैक्ट्स, तो इसमें से 6 हीरे तो आपको मिल ही जाएंगे डायमंड बनाने के लिए। आई कांट सेल, मैं भी सोचता था कि मैं सेल नहीं कर सकता, पर बाद में सोचा ये तो सेलिंग का बिजनेस ही नहीं है, प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, वो भी मेरा क्लियर हो गया जब मैंने प्रोडक्ट्स की डेमो देखी। तो आप जिनके साथ आए उनकी डेमो देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और मार्केट इज सैचुरेटेड, हिंदुस्तान की 130 करोड़ की मार्केट तो कभी सैचुरेट नहीं हो सकती। अमेरिका, कनाडा में जहाँ पे ये बिजनेस लगभग 60 साल से चल रहा है, वहां पे नए नए डायमंड निकल रहे हैं। तो सोचिए इंडिया में तो थैंक गॉड वी आर 130 करोड़, तो ये मार्केट कभी सैचुरेट नहीं होने वाली। और दूसरा एफएमसीजी से डील करते हैं, हम एसेंशियल्स से डील करते हैं, तो कभी भी मार्केट सैचुरेट नहीं होती। इवन के कोविड में, कोरोना में, जब लॉकडाउन था पूरा कंट्री और पूरा वर्ल्ड जो है कर्फ्यू में लगा हुआ था, तब भी लोग हमारे ऑर्डरिंग हो रही थी, जैसे गिरीश भाई ने बताया, और प्रोडक्ट्स लोगों के घर जा रहे थे, और ऑनलाइन सेल्स चल रही थी, और इनकम आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, राइट। और मैं क्योंकि बहुत पढ़ाई लिखाई की हुई थी, अच्छी पोस्ट पे था, मैं तो सोच रहा था इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, राइट।
पर मुझे जब मैंने बहुत से बड़े बड़े पर्सनालिटीज को देखा, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे लगा ये कर रहे हैं तो मुझे ये मैं भी कर सकता हूँ, राइट? तो अगर इन लोगों को जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। सो हम देखते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपका ड्रीम है तो आप जरूर कर पाएंगे। अगर आप अपनी बाइंग हैबिट्स चेंज कर सकते हैं तो जरूर कर पाएंगे। अगर 1-2 घंटे डेली इस बिजनेस में लगाएंगे तो आप बहुत पैसा बनाएंगे। अगर 15 मिनट आप बुक पढ़ सकते हैं, सीडी सुन सकते हैं, तो बहुत सक्सेसफुली इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल टीम का हिस्सा बन सकते हैं तो जरूर आप एमएल डायमंड जाएंगे। और अगर ऐसे वेबिनार्स और मीटिंग्स आप लगातार अटेंड करते चले जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आप भी प्लेटिनम, एमराल्ड, डायमंड जाके लाखों रुपए बना रहे होंगे और हमारे साथ विदेश यात्रा कर रहे होंगे। नेक्स्ट प्लीज। सो वी बिलीव इन यू। Amway is ready, BWW is ready, Girish Bhai is ready, I am ready, the whole leadership is ready. We are